हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मतलब क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो ट्रैवल करेगी बॉडी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में, वो आपका डिस्टेंस होता है। जैसे कि देखो, जैसे ये हमारी यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है ए, ठीक है, और ये मैं बना रहा हूँ आपको, ये बी पॉइंट हो गया आपके पास और ये हो गया यहाँ पर सी पॉइंट, ठीक है। ए से बी तक गया वो, उसके लिए आपने बोल दिया 3 मीटर का डिस्टेंस है, और बी से सी का 4 मीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। और डायरेक्ट ए से सी का कितना है आपके पास यहाँ, ये 5 मीटर का डिस्टेंस है। क्लियर है। अब आपको जो बोला गया है वो बोला गया है कि जो बॉडी है वो गई है ए से सी वाया ए टू बी एंड बी टू सी। समझ रहे हो कैसे गई है, ए टू बी एंड बी टू सी पहुंची है अपनी सी पोजीशन पे, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा बताओ। जो यहाँ डिस्टेंस होगा वो हम कैसे निकाल लेंगे, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल पाथ लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से फिर यहाँ गया, तो यानी कि 3 मीटर ये और 4 मीटर ये, तो 3 प्लस में 4 कितना हो गया, 7 मीटर का डिस्टेंस हुआ। ना कि ये ए सी आप डायरेक्ट बोल दोगे कि 5 मीटर का डिस्टेंस हुआ। क्या इतनी बात क्लियर है। इसलिए बोला गया एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड, यानी कि बॉडी यहाँ से गई है ए से बी और फिर बी से सी, तो जो डिस्टेंस है एक्चुअल वाला 3 से और ये इधर 4, तो यानी कि 3 + 4 7 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर किया है, ना कि 5 मीटर का, क्योंकि ए से सी का डिस्टेंस तो 5 मीटर भी है, लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ से गया, वो इस वाले रास्ते से गया, तो यानी कि ये वाला डिस्टेंस जो होगा, यानी कि ये ऐड करके हमें बताना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है। और डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, जिसको हम एम से भी लिखते हैं इस तरीके से, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि यहाँ मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, और मैग्नीट्यूड यहाँ आपको पता चल ही रहा है 7। क्या इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई बताओ। तो डिस्टेंस क्या है हमारा, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल, जो एक्चुअल में ट्रैवल करते हैं वो। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं बताओ। जैसे एक नॉर्मल सा एग्जांपल दें हम, कि आप गए हो यहाँ अंबाला से दिल्ली गए हो, ठीक है। एक तो डायरेक्ट है रास्ता आपका ये 200 मान लो ये किलोमीटर का, ठीक है, और एक रास्ता घूम फिर के आता है 400 किलोमीटर का, ठीक है। अब आप गए हो इस रास्ते से, ठीक है, तो डिस्टेंस क्या बोलोगे आप, अंबाला से दिल्ली का डिस्टेंस आपने कितना कवर किया, 200 किलोमीटर या 400 किलोमीटर। गए हो आप ये वाले लंबे वाले रास्ते से, तो जो एक्चुअल में आपने कवर किया है वो आप बताओगे, तो यानी कि 400 का डिस्टेंस है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ डायग्राम में आपको बताया था, ए से चला और वो कहाँ जाना था, उसको सी तक जाना था, तो ये इनिशियल है ए, और सी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक्चुअल में तो जो बॉडी है वो ए से बी गई और बी से सी गई, ठीक है, लेकिन यहाँ इनिशियल ए है और फाइनल क्या है, सी है, तो यहाँ इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल कितना है, 5 मीटर का। तो यानी कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई, अगर इसकी बात करें कि इसकी हम बताओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, तो यानी कि 5 मीटर की डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्या इतनी बात क्लियर है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर आप क्या बोलते हो, मैग्नीट्यूड तो बोलते ही हो, साथ में इसकी डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। हम इसमें यहाँ लिख सकते हैं 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, इस तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। क्लियर। यहाँ एसआई यूनिट इसका भी क्या होता है, मीटर ही होता है, जो डिस्टेंस का होता है वही इसका यूनिट होता है मीटर, एम से हम लिखते हैं। क्लियर है, इतनी बात बताओ समझ में आई या नहीं, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट के अंदर कई बार आपको एक चीज़ और जो है पता होनी चाहिए, शॉर्टेज डिस्टेंस वाली तो कहानी सही है, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला होता है आपके पास डिस्प्लेसमेंट का, वो क्या होता है आपके पास, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन, इससे भी आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्या चेंज इन पोजीशन, वो क्या होती है, फाइनल माइनस इनिशियल। जैसे कि अगर हम यहीं पर बात करें तो इनिशियल ये थी, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हम चले, तो ये क्या है, 0 वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। और सी तक, यहाँ सी तक का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, 5 मीटर का है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 5 फाइनल है और इनिशियल क्या है, 0 है, तो 5 - 0 कितना आ गया, 5 मीटर। इस तरीके से भी हम निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला भी होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। क्या इतनी बात समझ में आई। तो डिस्प्लेसमेंट में आपको पता ही है, यहाँ डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्लियर है इतनी बात। अब यहाँ पर हम इसका कंपैरिजन करते हैं। देखो बहुत क्लियर आपको न्यूमेरिकल में समझ में आ ही जाएगा, मैं अभी इसी वीडियो में आपको न्यूमेरिकल भी करवाने वाला हूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम कंपैरिजन की बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। तो देखो सबसे पहला पॉइंट तो इनकी डेफिनेशंस ही हैं जो यहाँ पर हमने पढ़ी थी, वो क्या है, डिस्टेंस की कि एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। क्लियर।
उसके बाद डिस्टेंस कैसी थी, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैसी थी, वेक्टर क्वांटिटी, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मेन थर्ड पॉइंट पे आओ जो कि आपको समझना है। देखो क्या है ये, डिस्टेंस इज नेवर नेगेटिव और ज़ीरो। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता और ज़ीरो नहीं होता, ये चीज़ याद रखनी है। ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव रहता है, समझ रहे हो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो कह रहा है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। देखो इसको हम समझते हैं, देखो कैसे। देखो जैसे ये मैंने कहा ये ए पॉइंट है यहाँ, और यहाँ पर क्या है, ये बी पॉइंट है। ठीक है, और इसका जो डिस्टेंस है मान लो ये हमने बता दिया 240 मीटर का है। ठीक है, अब समझना ध्यान से। अब हम बात कर रहे हैं कि ए से जो ऑब्जेक्ट है वो बी पर गया एंड फिर अगेन बी से ए पे आया, यानी कि ए टू बी गया और फिर अगेन बी टू ए आया है। तो बताओ इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो देखो डिस्टेंस की वैल्यू यहाँ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। क्यों, देखो 240 मीटर गया और 240 मीटर आया, कितना हो गया ये आपके पास 480। 240 प्लस में 240 कितना हो गया ये 0, 8 और 4, 480 मीटर। देखो पॉजिटिव में आएगा, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस आ गया हमारे पास 480 मीटर का, समझ रहे हो ना। ऐसे गए और फिर ऐसे आए, क्लियर। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। देखो डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहाँ क्या क्या हो रहा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल। अब इनिशियल भी यही है, ए से बी गए और फिर बी से ए आए, तो फाइनल भी ए ही है। तो ए से ए का डिस्टेंस कितना है, ज़ीरो नहीं हुआ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू ए, तो ज़ीरो हुआ। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकती है, बट डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ना ही डिस्टेंस कभी नेगेटिव में हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो सकती है। अब ये समझते हैं डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में कैसे हो सकती है। देखो ये तो चीज़ समझ में आ गई ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है लेकिन जो डिस्टेंस है आपका वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। और जो डिस्प्लेसमेंट हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसका सिंपल सा आप ये समझ सकते हो। देखो जैसे ये ए पॉइंट है, ये वाला बी पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ गए और 240 मीटर का डिस्टेंस है, तो obvious बात है डिस्टेंस भी जो है आपका वो कितना आ गया 240 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट भी, क्योंकि इसमें तो स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, और शॉर्टेस्ट पाथ की अगर हम बात करें तो वो उतना ही है ए से बी का। ठीक है, तो ये भी कितना है 240 मीटर और पॉजिटिव ही आ रही है। और यहाँ से एक और बात पता चल रही है आपको क्या, कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, समझ रहे हो इतनी बात, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो पहले ही शॉर्टेस्ट पाथ है, तो डिस्टेंस कभी भी जो है वैल्यू कम नहीं हो सकती डिस्प्लेसमेंट से। ये भी याद रखना एक पॉइंट यहाँ पर, ठीक है, याद रहेगा ये। ठीक है, और मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव दोनों कैसे होती हैं। ठीक है, मेन बात करते हैं अभी इसमें नेगेटिव की। नेगेटिव कैसे हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, देखो जैसे ए से कहाँ गए, बी पर गए, ठीक इस तरीके से, क्लियर। ए से बी का, ए से बी गए आप और यहाँ पर ये है 240 मीटर। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं हम बी टू ए की, गए ऐसे हैं 240 मीटर ए से बी, ए टू बी गए हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट बी टू ए की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, बी टू ए की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे -240 मीटर, बिकॉज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन दिखा रहे हैं ये हम, कि ये बी से ए की है। कितनी है ये, बी से ए की। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ पा रहे हो बात को। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट ए बी की बात करें तो वो क्या है, प्लस के 240 है ऐसे, लेकिन अगर बी से ए की बात कर रहे हैं तो -240 है। इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन क्या है, उल्टी है, बी से ए की है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आ रही है बात। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। वो क्या कहता है, कहता है डिस्टेंस कैन हैव मैनी वैल्यूज़ बिटवीन द टू पॉइंट्स डिपेंडिंग अपॉन द पाथ। डिस्टेंस की कई सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, पाथ पर डिपेंड करेंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी। देखो कैसे, जैसे हम कह रहे हैं ये ए और ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, इसका ये जो डिस्टेंस है ये है 40 मीटर का। ऐसे जाएंगे तो ये 50 मीटर है, और ऐसे जाएंगे तो ये 60 मीटर है। तो देख लो डिस्टेंस अगर आप ए से बी जा रहे हो तो 50 हो जाएगा, ए से बी अगर आप इस पाथ से जा रहे हो तो ये 60 हो जाएगा इसका डिस्टेंस की वैल्यू, और ए से बी अगर इस पाथ पे जा रहे हो ये वाला डायरेक्ट तो 40 मीटर के। तो डिस्टेंस की कई सारी वैल्यूज़ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू हो जाएगी। बताओ जरा कौन सी वैल्यू होगी इसमें डिस्प्लेसमेंट की, शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये वाला 40 मीटर वाला। तो डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी, ना कि कई सारी होंगी, क्योंकि वो तो शॉर्टेस्ट पाथ वाली वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होगा।
समझ रहे हो ना इतनी बात। लेकिन डिस्टेंस की कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं, जैसे कि हमने ये बात करी है, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू होगी, वो होगी शॉर्टेस्ट पाथ वाली। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आई कहानी? ठीक है, अब इसके मैं न्यूमेरिकल बता देता हूँ आपको दो, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात। न्यूमेरिकल तो और भी करेंगे, लेकिन अभी हल्का फुल्का सा इसका करते हैं दो न्यूमेरिकल, जिससे थोड़ी सी क्लियर हो जाए आपको बात। देखो चलते हैं अगले पेज पर। देखिए ये क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 में, कहता है अ स्कूटर इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। स्कूटर मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ए बी है ये स्ट्रेट लाइन। कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 360 मीटर, ठीक है। ए बी तक का कितना डिस्टेंस है, ये 360 मीटर का, इन 24 सेकेंड, ठीक है। एंड रिटर्न बैक टू बी टू सी। अब ये रिटर्न हुआ बी से सी पर, और कितना हुआ 240 मीटर। तो यानी कि 240 मीटर इस 360 से तो कम ही है, तो यानी कि इसी लाइन पर कहीं बीच में ये यहाँ पर आया होगा। जैसे मान लेते हैं हम, यहाँ पर ये सी पॉइंट होगा, समझ रहे हो ना। अगर ये 360 से ज़्यादा होता तो ये बैक हो रहा है, तो यहाँ इधर कहीं सी पॉइंट बनता। अगर ये वैल्यू 240 ना होती, 400 होती, तो इधर आता कहीं, क्योंकि बोल दिया उसने बैक रिटर्न हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से तो वापसी आएगा। लेकिन बोल दिया 240 मीटर, तो यानी कि ये 360 से तो कम ही है, तो यानी कि इसी स्ट्रेट लाइन के कहीं बीच में आएगा। इतनी बात तो समझ रहे हो। ये आ गया 240 मीटर, कहाँ, बी टू सी, और ये क्या आया, ए टू बी 360 मीटर। क्लियर, बताओ समझ में आया। क्या कह रहा है, 18 सेकंड में गया। देखो यहाँ टाइम की कोई कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा गया है टोटल पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल पाथ लेंथ का मतलब क्या है, डिस्टेंस की बात कर रहा है वो। पाथ लेंथ कहीं पर भी आ जाए वर्ड, तो यानी कि किसकी बात है, वो डिस्टेंस की। और डिस्टेंस देखो कितना गया, वो पहले ए टू बी गया 360, फिर रिटर्न हुआ कितना 240, तो ये ऐड हो जाएगा, और कितना आ जाएगा, ये देखो 0 और ये 6 और 4 10, 3 2 5 और 1 ये 600 मीटर का इसमें डिस्टेंस, यानी कि टोटल पाथ लेंथ आई है। क्लियर है इतनी बात। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, ये इंपॉर्टेंट है। देखो डिस्प्लेसमेंट में बताओ जरा, आप खुद सोचो, क्या आपको बोला गया था, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ। अब देखो यहाँ इनिशियल ए है, यहाँ से चला वो, और पहुँचा कहाँ पर है, सी पर, ये इसकी फाइनल है। तो शॉर्टेस्ट पाथ तो ये हुआ ना ए सी, या नहीं। तो ए सी कैसे निकलेगा बताओ। ए बी में से ये बी सी माइनस करें, अगर ए बी में से बी सी अगर माइनस करें, ये 360 में से ये 240 माइनस करें, तो ए सी आ जाएगा शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है हमारी, ठीक है। तो ये देखो ए बी कितना है हमारे पास 360, और माइनस कर देंगे 240, तो कितना आ जाएगा, ये 0 और 6 में से 4 गया 2, और 3 में से 2 गया 1, तो 120 मीटर की क्या आ गई आपके पास, डिस्प्लेसमेंट आ गई। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ पा रहे हो या नहीं। शॉर्टेस्ट पाथ है ना, तो शॉर्टेस्ट पाथ इसी तरीके से निकलेगा ए सी में, ए बी माइनस में बी सी कर देंगे, तो ये ए सी आपके पास आ गया। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। कईयों को ये लगता होगा कि यहाँ डायरेक्शन तो आप बता नहीं रहे, अगर वो स्पेसिफाई करता कोई डायरेक्शन तो आप लिख सकते थे इसमें, ठीक है। नहीं तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का तो मतलब ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और यहाँ पर ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको आंसर बताना है, क्योंकि आपको पता है शॉर्टेस्ट पाथ वाला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपको इस तरीके से यहाँ पर निकालनी पड़ेगी। और कई बच्चों को कन्फ्यूज रहती है कि सी यहाँ कैसे लिया, तो आपको खुद समझना है कि उसने कहा था रिटर्न बैक हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है स्ट्रेट लाइन पे बैक यहीं आएगा। और ये सी का जो रिटर्न वाली कहानी थी वो 240 मीटर की थी, और 240 मीटर यानी कि ए बी 360 था, तो सी वाला 240 कहाँ आएगा, इन बिटवीन दैट ही आएगा। ये नहीं कि यहीं पर कैसे लिया, यहाँ भी तो ले सकते थे, आपको खुद समझना है। 360 की तो ये रोड है एक तरह से समझो, 240 मीटर अगर बैक गए तो इसी रोड पे रहोगे ना। आ रही है बात समझ में या नहीं, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, तो ये डिस्टेंस ही है, टोटल पाथ लेंथ की जो कहानी है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। देखो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। हम जो यहाँ पर बनाते हैं न्यूमेरिकल्स में, उसमें ये नॉर्थ होता है आपका, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। ये हमेशा ऐसे ही बनना चाहिए, यानी कि नॉर्थ यहाँ, साउथ यहाँ, ईस्ट यहाँ, यहाँ वेस्ट नहीं, ऐसे ही बनाना है आपको हमेशा, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन में जब हम चलेंगे तो ध्यान से समझना। कहता है अ मैन गोज, हमेशा ओरिजिन से चलते हैं, ये ओरिजिन होता है इसका, जहाँ से स्टार्ट होता है वो ओरिजिन होता है, ठीक है। अ मैन गोज 10 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। नॉर्थ कहाँ है, ये है, यहाँ गया ये 10 मीटर, मान लो ये यहाँ तक 10 मीटर हो गया, ठीक है, 10 मीटर चला। उसके बाद कह रहा है देन 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। अब ईस्ट इधर है, तो पहुंचा यहाँ पर है ना, तो अब यहाँ से चलो, कहीं यहाँ से ईस्ट चल जाओ। जब यहाँ से हम चल दिए पहले नॉर्थ की तरफ, अब ईस्ट हम देखेंगे कहाँ है, इस साइड है, तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ईस्ट में। कितना गया, ये 20 मीटर गया, ये 20 मीटर हो गया, ठीक है। मान लो ये पॉइंट था हमारा ए, ये पॉइंट बी हो गया, और ये सी पॉइंट हो गया। अब इसको जरूरी नहीं है आपको ऐसे ही बनाना है, आप अलग से भी बना सकते थे इस डायग्राम को देख के कि ये ओरिजिन है, नॉर्थ ऊपर है, तो नॉर्थ में गए 10 मीटर,
और फिर ईस्ट इधर है तो ईस्ट में इधर गए हम 20 मीटर, ठीक है। फिर ये पॉइंट लिख लो ए ये, बी ये और ये सी, समझ रहे हो। अब उसने कहा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो डिस्टेंस तो बिल्कुल सिंपल है, एक्चुअल पाथ लेंथ वाली होती है, तो 10 ये पहले चला फिर 20 चला, तो 10 + 20 कितना हो गया, 30 मीटर का इसका डिस्टेंस हो गया। मेन बात पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगी इसकी, देखो डिस्प्लेसमेंट में क्या पता है हमें, शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा, ये वाला इसका डायरेक्ट ए से सी का, बिकॉज इनिशियल ये फाइनल पोजीशन ये है, तो इसका शॉर्टेस्ट पाथ यही बनेगा अगर यहाँ भी हम बनाएं। तो क्या आपको ये दिख नहीं रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा कर ये निकाल सकते हैं। देखो अगर आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। और बेस और परपेंडिकुलर आप इसमें किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमें थीटा नहीं पता इसमें। अगर थीटा पता हो तो आपको पता है थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जब पाइथागोरस हम लगाते हैं तो उसमें हमें हाइपोटेन्यूज का मेन पता होना चाहिए कि कौन सी है, बेस परपेंडिकुलर की कोई बात नहीं, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस का वो आपको पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। तो ये प्लस में है ना दोनों वैल्यूज़, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ लिखो उसको यहाँ लिखो, समझ रहे हो बात को, इस वजह से। लेकिन हाइपोटेन्यूज आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। अब देखो हाइपोटेन्यूज आपको मतलब पता होने का मतलब क्या है कि आपको जो साइड है वो पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बेस हम मान लो इसमें 10 ले लेते हैं और ये 20 ले लेते हैं। अब देखो कोई फ़र्क पड़ता क्या अगर मैं बेस को यहाँ 20 लिख लेता और परपेंडिकुलर को यहाँ 10 लिख लेता, कोई फ़र्क ना पड़ता, समझ रहे हो, आंसर तो वही रहता ना। अब देखो अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट में हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ ए सी है डिस्प्लेसमेंट, और ये देखो ज़रा ये कर रहे हैं हम यहाँ कैलकुलेशन इसकी, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 और 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। टोटल कितना आ गया, ये 500 आ गया, क्लियर। और एच स्क्वायर है तो एच कैसे आ जाएगा, अंडर रूट में 500, और एच क्या है, ये ए सी है जो हम वैल्यू यहाँ निकाल रहे हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो बात को, ठीक। तो हम यहाँ इसी तरीके से करेंगे, ये अंडर रूट में कितना आ गया, ये हमारे पास 500 आ गया, कितना आ गया 500, ये आप पूरा यहाँ सोल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। अब अंडर रूट में 500 है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 × में 100। अब 100 का रूट करें अगर हम तो वो 10 आता है, पता है ना 100 का, 10 × 10 करेंगे अगर तो कितना बनता है वो 100। तो 10 का स्क्वायर 100 है, तो यानी कि 100 का रूट क्या है 10 है, और रूट में ये क्या आ गया आपके पास 5। तो या तो यहीं पर छोड़ दो, ये आंसर आ गया आपके पास, नहीं तो अगर आपको रूट की वैल्यूज़ याद हैं तो वो पुट कर दो, ठीक है। अगर आपको याद रखनी है कुछ वैल्यू तो √2 की वैल्यू याद रख लो 1.414 होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, ठीक है। और √5 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 2.236 ये होती है, ठीक है, याद रख लेना ये, ठीक। और इसके अंदर अगर आपको ध्यान में आ रहा हो कि √4 छूट गया, तो √4 तो यार आपको पता ही है ना क्या होता है, 2 होता है, समझ रहे हो। कईयों के दिमाग में आया क्या, ये आया होगा किसी के, चलो कमेंट में बताना किसके दिमाग में आया था कि √4 की वैल्यू छूट गई, ठीक है। उसके बाद देखो जी 10 √5 है तो 10 × में 2.236, और ये अप्रोक्सीमेट देख लेना 22.3 मीटर में आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। तो ये था डिस्प्लेसमेंट, क्लियर है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 3rd और 4th क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों न्यूमेरिकल, जिसने ये कर लिया डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं उसका रुकेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको, ओके जी, थैंक यू।